डिफेंस प्रयागराज के उपनियंत्रक नीरज मिश्रा, चीफ वार्डन अनिल कुमार, एडीसी राकेश तिवारी ने आज बाढ़ग्रस्त क्षेत्र थाना मुट्ठीगंज अंतर्गत बलुआ घाट कटघर में बाढ़ नियंत्रक प्रभारी चौक डिवीजन आईसीओ मोहम्मद याकूब के नेतृत्व में आईसीओ सुरेंद्र यादव पोस्ट 7 के बाढ़ नियंत्रण प्रभारी प्रदीप सिंह चौहान, पोस्ट वार्डन बिहारी जी, सुनील कुमार, डिप्टी पोस्ट वार्डन सारिक मुजीब, मीडिया प्रभारी अरशद कुरैशी, सद्दाम सिद्दीकी, मोहम्मद जावेद, अक्षत प्रभात चौहान, मनीष कशेरा आदि सिविल डिफेंस वार्डनों ने क्षेत्र का जायजा लिया तथा बाढ़ प्रभावित लोगों को खाद्यान्न व जरूरी सामग्री भी प्रदान की। अभी जो हमारे अधिकारियों ने जो हम लोग को सूचना दी है कि बाढ़ इतनी आ गई है, अब ये हो सकता है कि रात के बाद से थोड़ा ये कम होना शुरू हो जाएगी। और हम लोग यहाँ पे हमारे सारे वार्डन यहाँ की व्यवस्था को देखने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से कोई लोगों को परेशानी न हो। और ट्रैफिक व्यवस्था, गाड़ियों के किनारे करना, पब्लिक को जो है करना, और यहाँ पे लोग एक पिकनिक के तौर पर मना रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों से आग्रह करूंगा कि एक तरफ से लोग बेचारे परेशान हैं, उनकी मदद के बजाय यहाँ पिकनिक मनाने से अच्छा है कि उनके लिए कुछ सोच के आए, उनके लिए कुछ करें। हमारी टीम के हमारे अधिकारी ने अभी डीएम साहब से बात किया है और क्या नाम है, यहाँ पे अभी हमारे कुछ लोग गए हैं, उनकी गाड़ी पे राहत सामग्री रखी हुई है। अभी यहाँ पे लोगों को बांटा जाएगा जो लोग करवा। मैं मोहम्मद याकूब, आईसीओ सिविल डिफेंस। यमुना जी का जलस्तर जो है वो 86 मीटर के लगभग आ गया है और खतरे के निशान के ऊपर। जो आसपास की आबादी है निश्चित रूप से प्रभावी हुई है। यहाँ पर जितने भी राहत केंद्र हैं शहरी क्षेत्र के, वो क्रियाशील हो गए हैं और हम लोग की सिविल डिफेंस की टीम अभी मौके पर हमारे ऑफिसर कमांडिंग वार्डन है इनके साथ, और हमारे एडीसी राकेश तिवारी जी और हमारे सेठ साहब थे, उनके नेतृत्व में सारे सेंटर्स का लोगों ने भ्रमण किया और हर सेंटर पर जो है भोजन की, मेडिकल एड की और सारी चीजों की व्यवस्था पहले से कर रखी गई है। तो जनता जो अपने घरों में है, जो कि घर छोड़ना नहीं चाहती है, उनको ये भी सुविधा दी गई है कि आप अपना फूड पैकेट जो है एक आदमी वहां से कलेक्ट करके, जो कि रिलीफ सेंटर बनाए गए हैं, अपने घरों तक आप ले जा सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी पहल है प्रशासन द्वारा, जिससे कि क्योंकि हमारे यहाँ अगर 150 व्यक्ति अगर रुके हुए हैं राहत सेंटर पे, तो अन्य लोग अगर उनके हाउसेस में पहले से हैं अपने सामान सुरक्षा के लिए, तो उनके लिए भी प्रशासन ने अलाउ कर रखा है मानवीय दृष्टिकोण से। हमारे सिविल डिफेंस के देखिए वार्डन तमाम ये हमारे सुरेंद्र जी हैं, याकूब जी हैं, जितने लोग हैं, ये लोग अपने क्षेत्रों के अच्छे संभ्रांत नागरिक हैं और घरों में जाकर भी ये लोग पूछते हैं कि क्या कोई आवश्यकता है। हमारे चीफ वार्डन हमेशा पूछते हैं कि क्या किसी की कोई दरकार हो, कोई आवश्यकता हो तो हम प्रोवाइड कराएं। तो ये जनता, कम्युनिटी इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। जनता अपनी मदद खुद करती है, प्रशासन तो कर ही रहा है, शासन तो कर ही रहा है। जनता इसमें जो है उसको मालूम है कि आपदा आई है और आपदा से हमको मजबूती से लड़ना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। नंबर एक तो बाढ़ प्रभावित लोग और दूसरा जो है बाढ़ से प्रभावित नहीं है। ठीक है, तो जो प्रभावित नहीं है उनको मदद ज्यादा करनी चाहिए। एक ऐसा तबका है जो कि समाज का समृद्ध वर्ग है, क्रीमी लेयर कहेंगे उसको, या उसको कहेंगे आर्थिक रूप से सुदृढ़ व्यक्ति है, कुछ करना भी चाहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि हमको कहाँ पर ये चीजें मुहैया करानी। तो उसके लिए एक संदेश मेरी तरफ से, सिविल डिफेंस की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, हमारे चीफ वार्डन साहब की तरफ से ये है कि अगर किसी को कुछ मदद करनी है तो क्या मदद करनी है, उसका एक लिखित में एप्लीकेशन लिख के व्हाट्सएप करके और सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को, कंट्रोलर साहब को या एसडीएम सदर साहब को, अगर शहरी क्षेत्र में आप करना चाहते हैं, या सीडीओ मैडम को डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दें कि हम इतनी सामग्री हम आपको देना चाहते हैं। मैं नीरज मिश्रा, डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस। ये बताइए कि देखिए, हमारे पूरे जनपद में 116 के करीब जो है वो सेंटर्स बनाए गए बाढ़ में, और उसमें 46 से ज्यादा हमारे नगर क्षेत्र में और जनपद से ऊपर जो है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ पर संचालित है। हर जगह पर डीएम साहब ने जो हमारे नगर डीएम है, उन्होंने आते ही यहाँ पर चार्ज देने के बाद तत्काल के समक्ष जो है जो बाढ़ का आया, और ये बाढ़ जो है ये लगभग 2013 का जो उच्चतम उसको लगभग टच कर गया है। और लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरे इसके बावजूद भी पूरा प्रशासन अलर्ट है, पुलिस अलर्ट है, और संबंधित जितने भी स्टेक होल्डर विभाग है वो सब 24 घंटे कार्यरत बराबर हर जो शेल्टर्स है
है वहाँ पर सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का रात का नाश्ते की सारी व्यवस्था है। सिविल डिफेंस हमारी जो पूरे जनपद में पूरे फैले हुए, हमारे डिप्टी कंट्रोलर महोदय, हमारे सीनियर एडीसी साहब जो हमारे साथ में, और सेक्रेटरी साहब साथ में, ये लोग सुबह से आज हम लोग पूरा जो जमुना बेल्ट है इसमें जितने शरण स्थल बनाए गए हैं और कटहरा घाट से लेकर के और यहाँ तक, यहाँ पर सारे करेला बाग, गौस नगर, ये जहाँ हमारी जमुना कॉलेज और ये आपका मॉडर्न रोड, जहाँ जहाँ भी हमारे हैं, तो वहाँ ये वार्डन्स घूम घूम करके सबको पूछ रहे हैं, कोई आवश्यकता है वो बताए। लोगों को किसी तरीके की रेस्क्यू की जरूरत हो, किसी तरीके की मदद की जरूरत हो, तो लोग मदद कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि चूंकि ये 1-2 साल छोड़ के अंतराल में ये बाढ़ इस तरह की हमारे शहर के अंदर आती है, तो इसके लिए हमारे लोग भी जो है वो पहले से ज्यादा जागरूक हो चुके हैं, पहले से ज्यादा वो लोगों को पता है, तो वो अपने इंतजाम भी खुद कर ले रहे हैं। जहां तक कि कोई ऐसी कोई समस्या, भगवान करे कि ईश्वर करे, गंगा माँ करे, जमुना माँ करे, कोई ऐसी विपत्ति ना आवे जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो, और नहीं तो सारी चीजें हर तरीके की आपदा से निपटने के लिए हमारा प्रशासन, जिला प्रशासन पूरा सक्षम है और पूरी दृढ़ता के साथ रात रात भर मॉनिटरिंग होती है। डीएम साहब बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीएम साहब हर चीज देखिए आपके सामने, अभी वो ऑनलाइन बात कर रहे हैं, तो वो जानना चाह रहे हैं कि कहीं पर कोई समस्या हो तो उनको अवगत कराया जाए, तो वो मैं उनको अवगत कराता रहता हूँ। हम लोगों का दायित्व भी यही है, हमारे डिप्टी कंट्रोलर साहब श्री नीरज मिश्रा जी, आर के तिवारी जी, इनका भी दायित्व यही, और ये लोग सब लोग हम लोग समझ घूम घूम करके अवगत भी करा रहे हैं। कोई भी अगर समस्या आती है तो उसको तब जो वहाँ पर तैनात ऑफिसर्स की नियुक्तियां लगाई गई हैं उनको अवगत कराया जाता है, उनके स्तर पर, नहीं तो उच्च स्तर पर भी हम लोग लोगों को बता करके निराकरण करने का प्रयास करते हैं। अनिल कुमार, चीफ वार्डन, प्रयागराज से।